वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग 2 मार्च 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। क्लास की पीडीएफ आपको एक्शन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? तो फूड इसका थीम था। इसके बाद सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो कानपुर। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो कानपुर। इसके बाद किसने ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? तो पेटीएम बना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना हुआ है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगस्त 2010 में पेटीएम बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो केतन-जी ब्राउन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला, इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला शब्द जुड़ा हुआ तो केतन-जी ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 ने इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 ने। इसके आगे चंद्रयान 2 बना है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो कब बना था? तो 1969 में बना था। और 1969 में हेडक्वार्टर्स का पूछा है तो हेडक्वार्टर्स का है कर्नाटक, बेंगलुरु। इसके प्रेसिडेंट कौन इस समय? तो एस सोमनाथ इसके प्रेसिडेंट है। इसके यदि बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। किस आईआईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद के लिए मेटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। किस आईआईटी संस्था ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किस आईआईटी ने किया? तो आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो काजी हबीबुल अवली को बनाया गया है। इसके साथ ही जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी यहाँ पे टका चलती है।
उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, शेख हसीना। तो बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसके नियुक्त किया गया? तो काजी हबीबुल अवली को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते, विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्थान की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जुनैद कबाल अहमद को। विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्थान की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जुनैद कबाल अहमद को। इसके साथ ही विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। और इसके साथ ही इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? तो डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने। स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड। और वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इसके साथ ही प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास। मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र मराठी भाषा कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसके सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और इसके गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। इसके गवर्नर है। नेक्स्ट नंबर है 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निकहत जरी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इतना इंपॉर्टेंट है। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? मैड्रिड। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा के पीएम कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो कनेडियन डॉलर चलती है। कनेडियन डॉलर चलती है। यदि किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? तो दिल्ली ने। भारत के पहले इको वेस्ट पार्क को मंजूरी किसने? दिल्ली ने दी है। 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवानिवृत्त हुए? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी मुक्त हो गए। चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? भारत। तो पहला कौन सा है? चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग। करेंसी चलती है रेनमिनबी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया तो माधवी पुरी बुच।
सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके सीईओ कौन है? तो अजय त्यागी। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और ये मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना में है। और इसके जो सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं मार्कोस पराडो ट्रोजियो इसके क्या है? सीईओ हैं। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कल के दिन मनाया गया था, सॉरी एक दिन पहले। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को मनाया गया। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? शेयर योर कलर। किस शहर के डीसीआई परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया? तो मनसुख मांडविया से भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही आईएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? तो यूके ने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से नियुक्त किया है? तो रूस के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में नीतू ने 52 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है। किस टीम ने रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब जीता है? कोलकाता थंडरबोल्ट्स ने। वॉलीबॉल लीग का खिताब किसने जीता है? प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब तो कोलकाता थंडरबोल्ट। कोलकाता की राजधानी क्या है? सॉरी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। भारतीय को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एनपीसीआई के माध्यम से एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके मिनिस्टर कौन है? तो नारायण राणे इसके भी मिनिस्टर हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 83 वर्ष का निधन हो गया? तो उड़ीसा के। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। दुबई पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में पूजा जत्यान में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस देश के स्पिनर सन्नी रामाधीन का 52 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वेस्ट इंडीज। कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? 12 मेगावाट का। बस आपको इतना याद रखना है कि कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो 12। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट से सेल्फी अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री कौन है? इसमें धर्मेंद्र प्रधान। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? 8। किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति लॉन्च की है? तो मनसुख मांडविया ने लॉन्च की है। बशु स्टार चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है। दूसरा LG भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? समीरन गुप्ता करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास का PDF को एक्सटर्नल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।